तो मैं जस्ट अभी देख कर आ रहा हूँ फैंटास्टिक फोर, जिसका प्रीमियर हुआ था दिल्ली में। और फिल्म देखने के बाद में मैंने काफ़ी डिस्कशन भी किया सुपर सुपर के साथ में, कैप्टन B2 और प्रशांत भाई के साथ में, कि फिल्म में क्या अच्छा था क्या बुरा था। तो आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा। और ये इम्पल्स रिव्यू नहीं है और ना ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो फिल्म के प्लॉट की बात करें तो हमें फिल्म के ट्रेलर से ऑलरेडी पता चल चुका है कि इस फिल्म में फैंटास्टिक फोर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश टीम है, एक ऐसे सन में जो कि पुराना सन है, एक ऐसा टाइम जिसमें पुराना ईयर चल रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो न्यू है, यानी कि रेट्रो फ्यूचर वाली वाइब आती है। और इस फैंटास्टिक फोर की टीम को अपने अर्थ को बचाना है एक खूंखार विलन से जिसका नाम है गैलेक्टस, जो कि मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलन है। बस अब अगर इससे ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा तो आप लोग कमेंट में मेरी ऐसी तैसी कर दोगे। लेकिन अभी जो मैंने बताया ना, वो फिल्म का कोर प्लॉट नहीं है, ये फिल्म का मेन मिशन कह सकते हैं। लेकिन फिल्म का जो कोर प्लॉट है ना, वो है फैमिली, जो कि मेरे ख्याल से ऑब्वियस कॉपी है फास्ट एंड फ्यूरियस की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डोमिनिक टोरेटो के अलावा किसी की फैमिली हो सकती है। और अगर फैमिली हो सकती है तो वो डेंजर में हो सकती है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द लीडर, रीड रिचर्ड्स। तो देखो, पेड्रो पास्कल को लेके मन में डाउट तो था और बहुत लोग भी खुश नहीं थे इस कास्टिंग के साथ में। लेकिन अगर आपने सीक्रेट वॉर कॉमिक्स पढ़ी है तो ये वही रीड रिचर्ड्स लग रहा था बिल्कुल, जो परेशान रहता है, जो उसका बिहेवियर रहता है ना, बिल्कुल पेड्रो पास्कल का ये वाला जो रीड रिचर्ड्स था वो सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स की याद दिला रहा था। और ये अच्छी बात है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स जो फिल्म आने वाली है उस तक अब ये वाला ही रीड रिचर्ड्स एवेंजर्स को लीड करेगा। ऑल्दो इस रीड रिचर्ड्स की पावर्स पर फोकस नहीं किया गया था, इसकी इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। पावर्स दूसरे कैरेक्टर्स की दिखा रहे थे ये लोग। सू स्टॉर्म इस फिल्म में लाइमलाइट छीन लेती है सबसे। उसका जो कैरेक्टर आर्क है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो जो डिसीजंस लेती है, वो जो सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी रहती है, और जो सिनेमैटिक मूवमेंट्स इस फिल्म में आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सू स्टॉर्म ने ही प्रोवाइड करवाए हैं। तो सू स्टॉर्म के लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ही वेल रिटन फीमेल कैरेक्टर था, ज़्यादा फोर्स्ड भी नहीं लगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी नहीं लगा। जॉनी स्टॉर्म इज़ माई न्यू फेवरेट। वो देखो, कॉमिक्स की तरह इस फिल्म में भी बहुत ज़्यादा फनी है और प्ले बॉय काइंड ऑफ कैरेक्टर है, ऑल्दो उसकी प्ले बॉय वाली साइड पे फोकस नहीं करा गया। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उसको फूल की तरह नहीं दिखाया। वो इस फिल्म में इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस काम भी आती है। और उसका जो कैरेक्टर आर्क है ना, उसको मर्ज किया गया है, उसकी जो स्टोरी है उसको मर्ज किया गया है सिल्वर सर्फर की स्टोरी के साथ में, उस कैरेक्टर के साथ में। और वो चीज़ पे ऑफ करती है आपको सेटअप कर। जब ये चीज़ सेटअप होगी ना, तब आपको लगेगा कि यार ये क्यों हो रहा है, ये कैरेक्टर इससे क्यों बातें कर रहा है, लेकिन इट विल ऑल मेक सेंस। द थिंग की बात करें तो वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर था, स्क्रीन पर वो बढ़िया लग रहा था, लेकिन वो और बेटर हो सकता था पावर्स के मामले में। मतलब द थिंग एज द थिंग, यानी कि उसका जो नेचर है, वो कैसे सबसे बात कर रहा है, वो कैसे लोगों के साथ में खेल रहा है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था। लेकिन उसकी पावर्स का बहुत कम यूज़ किया गया। एक दो जगह पे उसकी पावर्स का यूज़ हुआ है, बाकी वो स्पेसशिप वगैरह उड़ाता रहता है क्योंकि वो सबसे बेस्ट पायलट था। फिल्म में रीड रिचर्ड्स मेंशन भी करता है। तो जो द थिंग की रॉ पावर है ना, वो बहुत कम सीन्स में दिखती है। द थिंग का CGI बढ़िया था। ऊपर से फिल्म में एक मूवमेंट आता है जो कि बहुत फाड़ू है, और उसमें द थिंग का मेन रोल है। और मैं चाहता था कि फिल्म में ऐसे एक आध और मोमेंट्स होते ना तो मजा आ जाता। बट स्टिल अ वेरी गुड कैरेक्टर। सिल्वर सर्फर ना आप लोगों के होश उड़ा देने वाली है। मतलब जिस मोमेंट पे उसकी एंट्री होती है ना, उसके बाद से फिल्म पीक ही पकड़ लेती है, और फिर वो दिखाती है कि क्यों वो एक बहुत ही शानदार मार्वल कैरेक्टर है। अब वैसे तो उसकी जो बैक स्टोरी है ना, उस पर थोड़ा और फोकस किया जा सकता था सिनेमैटिकली। मतलब जैसे ताइका वैतीती ने थॉर रैग्नारॉक में वैल्करी की जो स्टोरी दिखाई थी ना, एकदम पावरफुल विजुअल्स के साथ में, वैसा यहाँ पर किया जा सकता था। लेकिन बैक स्टोरी बताते हैं बहुत ही ब्रीफली, और वो भी सिनेमैटिकली अपीलिंग नहीं होती, विजुअली अपीलिंग नहीं होती। और ऐसा लग रहा था कि मार्वल रेफरेंसेस देना भी चाहता है लेकिन सेफ भी खेलना चाहता है कि कहीं ज़्यादा रेफरेंस ना दे दे हम कॉमिक्स का। तो ये कन्फ्यूजन क्यों था। फिर आता है गैलेक्टस। तो देखो, गैलेक्टस स्क्रीन पे स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है, मैं कहूँगा। नंबर 1 पे मैं अभी भी रॉकी भाई को रखूंगा, सेकंड पे गैलेक्टस आता है। भाई साहब, मतलब जो CGI है, जो उसकी आंखें दिखाई है, जो वहां पर म्यूजिक है, जो वाइब्रेशन होती है पूरे थिएटर में, वो सब कुछ शानदार था। लेकिन हमें उसकी दहशत नहीं दिखाई जाती। देखो, सबको पता है कि गैलेक्टस प्लैनेट्स खाता है, प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय करता है, तो दिखाओ ना। कॉमिक बुक फैंस को पता है कि उसने क्या क्या कांड कर रखे हैं। तो हाँ, बंदा ओपी है बहुत ज्यादा, बंदे में बहुत ज्यादा पावर है, बंदा बहुत डेंजर है, लेकिन वो डेंजर स्क्रीन पे नहीं दिखाते।
सिर्फ बोल के बताते हैं। फिल्म में मेंशन किया जाता है कि वो बहुत सालों से जिंदा है, वो खुद ही बोलता है, तो दिखा देते थोड़ा बहुत कुछ ओरिजिन वगैरह उसने क्या किया है पास्ट में, ताकि हम भी डर जाते थोड़ा कि अब इससे सावधान रहना है। तो यही एक दिक्कत लगी मुझे कि गैलेक्टस के कैरेक्टर आर्क पे फोकस नहीं किया गया। थोड़ा और टाइम देके इस पे फोकस करते तो ये फिल्म 10/10 हो सकती थी, गॉडफादर लेवल ज़्यादा हो गया है। अब बात करते हैं कि मुझे फिल्म में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो सबसे पहली है कि फिल्म में थ्रिल और जो थीम है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब एग्जैक्टली क्या थीम है वो मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन एक मॉरल डिलेमा है। और जो थ्रिल है ना वो तो कूट कूट के भरा हुआ है 2-3 जगहों पर। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी फिल्म थ्रिल से भरी हुई है। फिल्म स्टार्ट होती है अच्छी पेस से स्टार्ट होती है, थ्रिलिंग सीन्स आते हैं, फिर फिल्म सेटअप भी करती है चीज़ों को, उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से थ्रिलिंग सीन्स आते हैं। और जब थ्रिलिंग सीन्स आते हैं ना तो वो रुकता नहीं है, फिर वो बट क्लेंचिंग हो जाता है पूरा। यानी कि फिल्म में जितने भी एक्शन सीन्स है ना वो सब के सब शानदार है। पर इस चीज़ पे ध्यान देना कि जितने भी एक्शन सीन्स हैं, इसमें नेगेटिव क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। फिल्म का सीजीआई आपको रेयरली ही कहीं पे वीक लगेगा, सब जगह एक्यूरेट रहता है। खासकर कि सिल्वर सर्फर के जो सीन्स है ना वो विजुअली बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। इस फिल्म में स्पेस वाले भी काफ़ी सारे सीन्स हैं। अब वो इंटरस्टेलर लेवल के तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर म्यूज़िक को ब्लेंड करके और जो टेंशन है उसको मिक्स करके अच्छा खासा उन्होंने स्पेस वाला सीन भी बनाया है, जो कि सुंदर दिखता है बहुत ज़्यादा। फिल्म के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने जो 1-2 कमियां बताई, अगर उनको भी आप ध्यान में रखोगे तो भी इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ही इस फिल्म के कैरेक्टर्स है, इस फिल्म की लीड कास्ट है जिन्होंने बहुत ही शानदार एक्टिंग करी है। एक और खास बात है कि ये फिल्म एक न्यू बंदा देख सकता है। मतलब अगर उसने मार्वल की कोई फिल्म नहीं देखी, वो फॉलो नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम से फॉलो नहीं कर रहा, उसने कॉमिक्स नहीं पढ़ी, अगर वो सीधा आके ये फिल्म देखता है उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसको समझ में ना आए, और यही इस फिल्म का नेगेटिव पॉइंट भी है। तो आइए बढ़ते हैं नेगेटिव्स की तरफ। तो ये फिल्म एमसीयू की मेन टाइमलाइन से या एमसीयू से कनेक्ट ही नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये मार्वल की एल्स वर्ल्ड वाली फिल्म है, जैसे कि डीसी की द बैटमैन है। एक फिल्म जिसका अलग ही फील है, अलग ही स्टोरी चल रही है, अच्छी है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रही मेन टाइमलाइन से। अब अगर एक जनरल व्यूअर के पर्सपेक्टिव से और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। नए लोग जुड़ सकते हैं इस फिल्म के साथ में, लोगों को पुराना कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं है इस फिल्म को एंजॉय करने के लिए। लेकिन एज अ हार्ड कोर मार्वल फैन, जो मार्वल का हर कंटेंट इसीलिए देखता है क्योंकि चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, हर मूवी के अंदर अगली मूवी का रेफरेंस होता है, पिछली मूवी के रेफरेंसेस होते हैं, कॉल बैक्स होते हैं, वो इस फिल्म में मिसिंग है। और जहां अब सिर्फ एक फिल्म बची है एवेंजर्स डूम्सडे से पहले, यानी कि स्पाइडरमैन, क्या नाम था उसका, ब्रांड न्यू होम, तो हम फैंस के लिए क्या बचा? कैसे सेटअप किया आपने डूम्सडे को? कुछ खास तो किया ही नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े कम हैं। मतलब एक मार्वल एक्शन मूवी से मैं ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर टीम है, सब लोग का अलग अलग एक्शन सीक्वेंस भी हो सकता था, इनके पास में इतना टाइम था। ये लोग मूवी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फैंटास्टिक फोर टीम को कि ये बहुत पावरफुल है, इन्होंने ये कांड किया है, वो किया है, यहाँ से बचाया वहाँ से बचाया। अबे तो बोल क्या रहे हो, दिखाओ ना। मतलब ये चीज़ तो दिखाने वाली है ना, क्योंकि ये तो सुपर हीरो का काम है, तो सुपर हीरो अपना काम करते हुए कुछ करेगा तो हमें बढ़िया लगेगा ना। तो स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन जितना भी एक्शन था, मतलब जो दिखाया गया था, वो बहुत बढ़िया था। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया थी, मैं ये कह रहा हूँ कि उन एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर पीक मूवमेंट्स आते हैं जहाँ पर आप तालियां सीटियां बजाओगे और वो टेंशन से भरे हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मूवी की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है मेरे ख्याल से। मतलब यहाँ पर आप आराम से 20-25 मिनट और डाल के गैलेक्टस पे, सिल्वर सर्फर पे फोकस कर सकते थे, इनकी ओरिजिन को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे। फिल्म में साइंटिफिक मिस्टेक्स हैं, वो आप देखोगे तो समझ जाओगे कि जब ये लोग स्पेस में ट्रैवल वगैरह करते हैं तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं होती हैं। पर हाँ, मार्वल ने बहुत जगह पे सेफ खेलने की कोशिश करी है। ऐसा लग रहा था कि या तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको फैंटास्टिक फोर को रखना भी है या नहीं है जब ये स्टोरी लिखी गई थी। तो देखो, एज अ सुपर हीरो फैन ये फिल्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इमोशनल भी है बहुत ज़्यादा, और पीक मोमेंट भी पकड़ती है। इसमें वाव मोमेंट्स आते हैं, जो कैरेक्टर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट थे। लेकिन एज अ हार्ड कोर कॉमिक बुक फैन या फिर मार्वल फैन, आप इस फिल्म को एंजॉय करोगे, लेकिन आप कंप्लेन भी करोगे क्योंकि चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। जहां हम पहले छोटे छोटे डायलॉग्स से थ्योरी बना लेते थे और रेफरेंसेस से थ्योरीज बन रही हैं, वो यहाँ पर करना मुश्किल हो रहा है।
एनीवे यही था मेरा रिव्यू, और आप लोग जब फिल्म देख लो तो कमेंट करके बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी। डिस्कस करेंगे, स्पॉइलर रिव्यू भी आएगा इसका, जहाँ पर हम स्पॉयलर्स डिस्कस करेंगे सारे के सारे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।